गांव और इसमें जन्म हुआ। झारखंड में एक गांव में जन्म हुआ। इनका नाम जन्म से ही रख दिया गया श्री राम टहल पांडे। और जैसे ही जन्म हुआ, लेकिन अब विधि का विधान देखें, जन्म लेते ही माता की मृत्यु हो गई। माता नहीं रही। कुछ दिन बाद पिता की भी मृत्यु हो गई, पिता भी चले गए। अब जब जन्म से ही माता पिता का साया उठ गया हो, तब इनके जो भैया थे और भाभी थी, इन्होंने ही राम टहल पांडे का पालन किया। लेकिन विधाता ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। जब थोड़े और बड़े हुए तो एक चेचक नाम की बीमारी निकली, चिकन पॉक्स। उससे सब जगह निकली तो आंख फूट गई। अब तो आंखों से अंधे, दृष्टिहीन कोई नहीं। भैया भाभी पालन करते, माता पिता थे नहीं। सोचो, हम आप तो सोचते हैं भगवान ने बड़ा कष्ट दिया, बड़ा कष्ट दिया, और जिसको ऐसे कष्ट दिए हो। इस बालक को भगवान ने बड़े कष्ट दिए, लेकिन एक ऐसा गुण दिया। क्या कहा? इस बालक को भगवान की कथा का चस्का लग गया। भगवान की कथा सुनने की आदत लग गई। जहां भी कथा होती गांव में, वहां ये राम टहल पांडे अवश्य सुनने जाते। अब ऐसे देखो, ये कथा का चस्का इसको लगा। थोड़े बड़े हुए, अब जिंदगी चल रही थी। एक दिन की बात, इनके गांव में एक कथा हुई। कथा में व्यास जी ने कथा सुनाई और बड़ी सुंदर कथा। और राम टहल पांडे तो बड़ा मन लग गया। लेकिन 7 दिन कथा होती है, इसके आगे थोड़ा ही कथा होगी। कुछ दिन हुए, 7 दिन निकले। इसके बाद व्यास जी जब जा रहे थे तो राम टहल पांडे गए और कहा, व्यास जी आप जहां जाते हैं आप मुझे बता दिया करिए। मैं भले ही आंखों से दृष्टि बाधित हूं, लेकिन जहां भी आप जाएंगे मैं आपकी चरण दबा दिया करूंगा, मालिश कर दिया करूंगा। मुझे तो बस भगवान की कथा सुनने को मिलती रहे। और जब इतना भाव देखा, व्यास जी भी रोने लगे। बोले कि नहीं नहीं, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस आया करो कथा सुनने, जहां भी हो आप अवश्य आया करो। कुछ दिन के बाद इन्हें सूचना मिली कि गांव के पास ही उन्हीं व्यास जी की कथा हो रही है। गांव के पास 2 मील दूर एक दूसरे गांव में कथा हो रही है। तो राम टहल पांडे नित्य जाते। अब हैं आंखों से अंधे, जाएं कैसे? तो जैसे तैसे जाते, किसी से पूछ लेते और उस गांव में पहुंचकर बड़ी सुंदर कथा रसपान करते। अब तो क्या कहना। एक दिन की बात, बैठे हैं, उठे सवेरे तो देखा आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है। आज कथा में जाना है, लेकिन तूफान आ रहा है, मौसम डगमगा रहा है। और अब ऐसे में कथा कैसे सुनने जाऊं? लेकिन जिसको कथा सुनने का चस्का लग गया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो उसको कौन कैसे रोके? तो अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं कथा सुनने जा रहा हूं। भाभी ने कहा कि अरे नहीं, आज आप मत जाइए, आज तो इतनी बारिश हो रही है, आज जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप दृष्टिबाधित कहाँ जाओगे? कहीं गिर गए तो कौन जाएगा? तो भाभी से थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर दी। और क्या बोले कि भाभी देखिए, मैं कथा सुनने तो जाऊंगा। जबकि भाभी ने बहुत रोका। राम टहल पांडे ने कहा कि बुरा दिन कौन सा है? हम लोग कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का दिन बहुत बुरा गया। ये बुरा दिन कौन सा? 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर को अन्न न पावे। उदिन न इंद्र उपल बरसाकर वज्र गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे। प्रेमी संबंधी जन बिछुरत जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेहि विपति बखानिए। पर श्रवणन परे न हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। जब कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी, उस दिन को हमें बुरा दिन समझना चाहिए कि आज कैसा दिन रहा, व्यर्थ कि हमने भगवान की कथा नहीं सुनी। और जो ऐसा कहा, भाभी ने भी कह दिया कि फिर ऐसी बात है तो चले जाए।
गुस्से में बोली, रामटहल पांडे नित्य भोजन लेकर जाते, आज भोजन चूंकि भाभी से थोड़ा झगड़ा हो गया तो भोजन भी नहीं लिया, ऐसे ही चल दिए। अब अंधे आदमी कहां जाए? तो जा तो रहे थे उसी दिशा में, लेकिन गलती से एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया जो कि जंगल में जाता था। जब कुछ ही दूर गांव बचा तब दूसरे रास्ते में गए और जा रहे थे, दिखता तो था नहीं। मार्ग में एक अंधा कुआं, मतलब कोई पट्टी नहीं बनी थी उस कुएं पर, तो गए, उसी में गिर गए। भगवान की कृपा, उसमें ज्यादा पानी तो नहीं था, बारिश के कारण थोड़ा बहुत, लेकिन सूखा ही था वो, पानी भर गया था बारिश के कारण। लग गई, चोट लग गई। और जब आसपास देखा कि मैं तो कुएं में गिर गया हूं, तब अश्रुपात करने लगे कि प्रभु ये तो सही नहीं है। क्या बोले? वहीं से बोले, प्रभु आपने मुझे घोर दुख दिया, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनियो। देखो, बचपन से तो इतने दुख मिले, आज तक कभी शिकायत नहीं की। हम कैसे लोग हैं जो इतनी इतनी बातों पर शिकायत करने चले जाते हैं भगवान से? कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आज जब कुएं में गिरे तो कहने लगे, प्रभु ये तो मैं अन्याय समझता हूं। क्यों? कहा, मात पिता बर बंधु लियो। अपने माता को ले लिया, पिता चले गए। मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनियो। बड़ा दुख दिया और सारा सुख छीन लिया। ताहू पे दोष न देऊं तुम्हें, मैंने फिर भी आपसे कुछ नहीं कहा। जग में अंधरों अखियान सु कीन्यो, आंखें भी छीन ली। और जावे चले सुख भोग सबे, बरकूप में डार भले मोए दीन्यो। आपने आज कुएं में भी गिरा दिया, लेकिन इन सब का मुझे दुख नहीं है। लेकिन दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन ली। मुझे दुख उन सब चीजों का तो नहीं लगा, लेकिन आपने कथा भी छीन ली प्रभु, ये तो अन्याय है। और जब ऐसा कहा, भगवान भी द्रवीभूत हो गए, आंखों से अश्रुपात करने लगे। नीचे आए और जो रामटहल पांडे को कुएं में देखा तो ऐसे बोले जैसे अभी अभी इस रास्ते से गुजरे हो। बोले, अरे भैया यहाँ नीचे कौन है? तो अब रामटहल पांडे बोले, अरे अरे भैया आपकी बड़ी कृपा, आप मिल गए। मैं तो सामने जा रहा था, अगले गांव में जा रहा था, आप आए, मुझे कुएं से निकाल दो। भगवान ने कहा, अब यहाँ कौन मिलेगा? कहा, गांव वालों को बुला दो, कैसी भी मदद कर दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, एक काम करो, ये हाथ हमारा पकड़ लो। अरे भैया हाथ कैसे पहुंचेगा? भगवान ने कहा, हाथ कैसे पहुंचे? रामटहल पांडे बोले, हाथ कैसे? ये तो कुआं है इतना बड़ा। भगवान ने कहा, कुआं नहीं है, गड्ढा ही है, ये तो हाथ पकड़ कर निकाल लेंगे, तुम्हें कुआं लग रहा होगा। रामटहल पांडे ने कहा, अच्छा, लेकिन आप मुझे खींच लेंगे, इस कुएं से निकाल लेंगे? भगवान मन ही मन बोले, अरे भक्तया कूप हित निवल न मोह विचार, केते जन भव कूप से मैंने दिए उबार। इस कूप की क्या बात है, भवकूप से हम निकालते रहे। ना 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 रामटहल पांडे, भगवान ने हाथ बढ़ाया। भगवान ने कहा, पकड़ो मेरा हाथ। वो बोले कि भैया हमें तो आपका हाथ नहीं दिखता, हम तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, आप ही कृपा कर कर हमारा हाथ पकड़ लो। और जब जीव ऐसा कह दे कि प्रभु मैं तो भवसागर से पार जाने में सक्षम नहीं हूं, आप ही कृपा कर दो और मुझे पकड़कर इस भवसागर से पार लगा दो, तो भगवान फिर और किसी की नहीं सुनते, उस भक्त को तत्काल उबार देते हैं। रामटहल पांडे का हाथ पकड़ा भगवान ने। भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो? तो कहा, कथा सुनने जा रहा था। अच्छा भैया, मैं वहीं से आ रहा हूं। तो बारिश तो रुकने ही वाली है, बस धूप निकलने वाली है, बारिश रुक जाएगी। तो लेकिन मैंने ये पान चढ़ाना मैं भूल गया, ये व्यासपीठ पर पान इसे चढ़ा देना और इसका प्रसाद व्यास जी को दे देना। गए रामटहल पांडे, जैसे जैसे पहुंचे
सोचा कथा न छूट गई हो, कथा न छूट गई हो। लेकिन देखे तो बारिश के कारण कथा भी स्थगित हो गई थी। व्यास जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था। सोचने लगे कथा मुझे मिल जाएगी। बैठे, कुछ देर बाद कथा प्रारंभ हुई। तभी कथा के बीच में वो इंटरवल होता है, आजकल तो नहीं होता है, पहले के समय में क्योंकि 5-5, 6-6 घंटा कथा चलती थी, तो बीच में सब श्रोताओं को भी विश्राम और व्यास जी भी विश्राम देते थे। सब उतने में भोजन आदि कर लेते थे। रोज तो राम टहल पांडे भोजन लाते, आज भोजन नहीं लाए थे। लेकिन तभी उनकी भाभी आ गई और कहा कि अब झगड़ा वगड़ा सब हटाओ, और लेकिन अब ये आप भोजन पा लेना, मैं आपके लिए लाई हूं। और जब कथा का इंटरवल हुआ, विश्राम हुआ, सभी लोगों ने भोजन पाया और राम टहल पांडे भोजन पा रहे हैं। मानो एक एक कौर खाते ही मन में एक नई सी तृप्ति मिल रही हो। तब तक व्यास जी को पान चढ़ाया, व्यास जी ने वो पान खाया, और आज तो न जाने कैसे कैसे अनुपम दिव्य प्रसंग श्री व्यास जी के मुख से निकले। राम टहल पांडे आए, चरणों में गिरे, बोले व्यास जी आज तो आत्मा तृप्त हो गई, क्या कथा, क्या कथा। पहुंचे बर्तन लेकर और कहा भाभी मुझे क्षमा कर दो। अपने घर पर आए, बोले आपसे मैंने फालतू में इतना ऊंचे बोल गया, आप क्षमा करें मुझे, फिर भी आप दूसरे गांव तक मुझे भोजन देने के लिए आई। भाभी बोली मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई। राम टहल पांडे ने कहा अरे आप कैसी बात करती हैं, मैंने आपकी ध्वनि सुनी और ये बर्तन आपने उस टिफिन में, ये भोजन। भाभी ने कहा मुझे नहीं पता कहां से, मैं तो यहीं थी। राम टहल पांडे ने सोचा कि शायद भगवान आए हों, लेकिन अगले दिन व्यास जी के पास गए और कहा व्यास जी वो मेरी भाभी आपने देखा? कहा हाँ देखा, भाभी आई थी तुम्हारी भोजन देने। जब पूरी बात बताई राम टहल पांडे ने, व्यास जी ने समझाया, तो राम टहल पांडे द्रवीभूत हो गए, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और यही कहने लगे करुणा निधान दयावान प्रभु आप, विपत्ति बिदारवे को बाह बढ़ावत हो, और कूपते निकारिके अपनो जन कृपा सिंधु, कथारस पान करिवे को पठावत हो, और पान मिस पुराणन प्रमाणिक प्रसंग दे के कथारस पान स्वयं मुखसों करावत हो, और लेस हु न लाज कमलेस जू लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। क्या आपको लज्जा नहीं आती? लेस हु लाज कमलेस जू न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। ये कथा जिनके हम क्या श्रोता हैं, हम श्रोता थोड़े ही हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान मिलती, हम वक्ता थोड़े ही हैं, हम श्रोता थोड़े ही। श्रोता वो जो कभी अघाए ना, जिनके